राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अद्भुत साधन है। ये कथा है माघ पूर्णिमा व्रत कथा। एक ऐसा व्रत जो युगों से लोगों के जीवन को पवित्र करता आया है। कहते हैं माघ मास की पूर्णिमा का दिन वो पवित्र क्षण है जब सूर्य उत्तरायण होता है और पृथ्वी पर पुण्य का प्रवाह चरम पर पहुंचता है। यह वो दिन है जब देवता स्वयं भी गंगा, यमुना, सरस्वती और पवित्र सरोवरों में स्नान करने आते हैं। माघ मास का अर्थ ही है मन को ठंडा करना, क्रोध को शांत करना और आत्मा को निर्मल करना। पुराणों में कहा गया है कि इस महीने में जो भी व्यक्ति स्नान, दान और जप करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो मेरे प्रिय भक्तों। एक समय की बात है जब धरती पर पाप और अधर्म का अंधकार बढ़ गया था। राजा महाराज अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। ऋषि मुनि तपस्या छोड़कर दिखावे में लग गए थे और लोग धन को ही धर्म समझने लगे थे। उसी समय हिमालय की एक गुफा में एक साधक रहता था। उसका नाम था ऋषि आत्मदेव। ऋषि आत्मदेव सत्य और तप के मार्ग पर चलने वाला एक सच्चा साधक था। उसकी आंखों में करुणा थी पर हृदय में एक अधूरी इच्छा भी। काश मेरे जीवन में कोई ऐसा अवसर आए जिससे मैं लोक कल्याण का कार्य कर सकूं। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, गंगा के जल से स्नान करता और भगवान विष्णु की आराधना करता। उसके घर में धन नहीं था पर मन में असीम शांति थी। परंतु एक दिन उसकी शांति भंग हो गई। एक ब्राह्मण उसके द्वार आया, चेहरा थका हुआ, वस्त्र फटे हुए और आंखों में ज्ञान की चमक। ऋषि ने उसका स्वागत किया, आसन दिया और कहा, महात्मन, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने वाला एक दूत हूँ। तुमने जो मन में संकल्प लिया था लोक कल्याण का अवसर मिले, उसी का फल मुझे यहाँ लाया है। आत्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करें, मार्ग दिखाइए। मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए? ब्राह्मण बोला, हे आत्मदेव, माघ मास की पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, दान दे और व्रत रखे तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने कुल के पितरों को भी स्वर्ग में स्थान दिला देता है। ऋषि ने विनम्रता से पूछा, परंतु महाराज, यह माघ पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसी दिन गंगा और यमुना का संगम तीर्थों का राजा बन जाता है। इस दिन सूर्य, चंद्र और देवता अपने तेज से पापों का नाश करते हैं। यह वो दिन है जब स्वयं नारायण विष्णुपदी गंगा में स्नान करने उतरते हैं। ऋषि आत्मदेव ने उसी क्षण निश्चय किया, मैं इस वर्ष माघ पूर्णिमा का व्रत रखूंगा और इसे इतना श्रेष्ठ बनाऊंगा कि इससे संसार का कल्याण हो। अगले कुछ दिनों तक ऋषि आत्मदेव ने व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने आश्रम की सफाई की, अपने विद्यार्थियों को शास्त्र पाठ से विराम दिलाया और सभी को धर्म कर्म में लगने की प्रेरणा दी। वो प्रतिदिन नदी किनारे जाकर ध्यान करता और गंगा से प्रार्थना करता, हे माता, मुझे वो शक्ति दो कि मैं यह व्रत पूरी निष्ठा से कर सकूं। उसी गांव में एक गरीब औरत भी रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। वो दिन भर लकड़ियां बटोरती और गांव में बेचकर अपने परिवार का पेट पालती। एक दिन जब वो नदी पर पानी भरने आई तो उसने ऋषि आत्मदेव को ध्यान में बैठे देखा। वो पास आई और बोली, महात्मन, आप तो दिन रात पूजा में लगे रहते हैं। क्या मुझ जैसी साधारण स्त्री को भी इस व्रत का लाभ मिल सकता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, धर्म में किसी का भेद नहीं। माघ पूर्णिमा का व्रत तो वो दीपक है जो अमीर और गरीब दोनों को समान प्रकाश देता है। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। समय बीता और वो दिन आ पहुंचा, माघ मास की पूर्णिमा। रात के तीसरे पहर से ही गंगा तट पर लोगों की भीड़ लग गई थी। हवा में मंत्रों की ध्वनि थी और चारों ओर दीप जल रहे थे। ऋषि आत्मदेव भी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने कमंडल उठाया, गंगा जल में 3 बार डुबकी लगाई और मन में कहा, यह स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल करने के लिए है। सुभद्रा भी वहीं आई, ठंड से कांपती हुई। उसने गंगा में स्नान किया और फिर आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं पर मेरे मन की श्रद्धा ही मेरा अर्पण है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहते हैं कि उस पल गंगा जल और सुभद्रा के आंसू मिलकर एक ऐसी धारा बने जिसे आज भी श्रद्धा सरिता कहा जाता है। जब स्नान समाप्त हुआ तभी आकाश में एक प्रकाश फैला। सब लोग चकित रह गए। प्रकाश के मध्य से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उनके साथ देवी लक्ष्मी और गंगा माता थी। भगवान विष्णु ने कहा, हे आत्मदेव, हे सुभद्रा, तुम दोनों ने जो व्रत किया है वह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि युगों तक मानवता का पथ दर्शन बनेगा। जिस दिन तुमने श्रद्धा से स्नान किया उसी क्षण धरती के अनेक पापों का क्षय हुआ। सुभद्रा कांपते हुए बोली, प्रभु, मैं तो एक गरीब स्त्री हूँ,
मेरे जैसे के लिए क्या कोई स्थान है? भगवान बोले, धर्म का मूल्य वस्त्रों से नहीं, भाव से होता है। तुमने श्रद्धा रखी, इसलिए तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। ऋषि आत्मदेव ने पूछा, प्रभु, क्या इस व्रत का फल केवल स्नान और दान करने से ही मिलता है? भगवान बोले, नहीं, इस व्रत का फल तब मिलता है जब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और प्रेम से सेवा करे। जो इस दिन भूखे को अन्न देता है, उसे स्वयं विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो किसी दुखी को सांत्वना देता है, उसे देवता नमन करते हैं। फिर उन्होंने कहा, जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन ये संकल्प करे कि मैं अहिंसा, सत्य और दया का पालन करूंगा, वो अपने सभी जन्मों के बंधन काट देता है। उसके बाद भगवान विष्णु आकाश मार्ग से अदृश्य हो गए। आत्मदेव और सुभद्रा दोनों गंगा तट पर खड़े रोते रहे, पर वो आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। जब वे दोनों लौटे तो गांव के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। आत्मदेव ने सबको बताया कि कैसे भगवान स्वयं प्रकट हुए और कैसे सुभद्रा जैसी साधारण स्त्री को उन्होंने आशीर्वाद दिया। लोगों के मन में भक्ति का सागर उमड़ आया। हर व्यक्ति ने निश्चय किया, हम भी अगले वर्ष माघ पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और अपने जीवन को पुण्य से भर देंगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले ईर्ष्या और लालच था, वहां अब दया और सहयोग था। जो लोग झूठ बोलते थे, अब सत्य पर चलने लगे। जो पहले दूसरों का अपमान करते थे, अब प्रेम से बोलने लगे। उस रात जब आत्मदेव ध्यान में बैठा तो उसे अपने भीतर एक अजीब प्रकाश दिखाई दिया, मानो कोई कह रहा हो, हे आत्मदेव, ये तो केवल आरंभ है। माघ पूर्णिमा का व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागृत करता है। अब तुम्हारा कार्य आरंभ हुआ है, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं इस कथा को युगों तक सुनाऊंगा, ताकि हर मनुष्य जाने कि माघ पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। अगली ही सुबह गांव में कुछ अलग था। पहले जो लोग झगड़ों में उलझे रहते थे, वे अब शांत दिखाई दे रहे थे। जो किसान पहले आलस्य में दिन काटते थे, वे अब भोर में उठकर खेतों की ओर चल पड़ते, मानो किसी ने पूरे गांव में धर्म की हवा बहा दी हो। ऋषि आत्मदेव अपने छोटे से आश्रम से बाहर निकले। उन्होंने देखा, हर दिशा में स्वच्छता, शांति और श्रद्धा का माहौल है। बच्चे गली में गोविंद गोविंद कहते खेल रहे थे। स्त्रियां तुलसी चौरे पर दीप जला रही थीं और पुरुष आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। आत्मदेव के मन में संतोष की लहर उठी। यह वही फल है उस व्रत का। माघ पूर्णिमा ने केवल मेरा नहीं, पूरे गांव का रूप बदल दिया। उधर सुभद्रा, जो पहले गरीब और असहाय समझी जाती थी, अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। हर घर की स्त्री उससे मिलने आती और कहती, बहन सुभद्रा, तूने तो कमाल कर दिया। भगवान ने तुझे दर्शन दिए। अब हमें भी बता, हम कैसे ऐसा व्रत करें। सुभद्रा विनम्रता से कहती, भगवान भक्ति से मिलते हैं, धन से नहीं। मैं तो केवल अपने आंसू लेकर गंगा में उतरी थी। बस सच्चे मन से प्रार्थना करो, वही सबसे बड़ा दान है। धीरे धीरे सुभद्रा ने ये ठान लिया कि वो अपनी शेष जिंदगी दूसरों की सेवा में लगाएगी। वो रोज किसी न किसी भूखे को खाना खिलाती, किसी विधवा की सहायता करती और हर स्त्री को धर्म का महत्व समझाती। लोग उसे माघ मैया कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उसने माघ पूर्णिमा के व्रत से अपना जीवन बदल डाला था। उसी समय उस राज्य का राजा धर्मसेन अपने रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकला था। राजा धर्मसेन बुद्धिमान था, पर पिछले कुछ महीनों से उसका मन बेचैन रहता था। सपनों में उसे बार बार एक आवाज सुनाई देती, हे राजा, तेरे राज्य में धर्म घट गया है और जब तक तू श्रद्धा के मार्ग पर नहीं लौटेगा, तेरी नींद पूरी नहीं होगी। राजा परेशान था। एक दिन वह शिकार के बहाने जंगल में निकला और घूमते घूमते उसी गांव में पहुंच गया जहां आत्मदेव और सुभद्रा रहते थे। गांव की शांति देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री से पूछा, ये कौन सा गांव है जहां लोग इतने प्रसन्न और शांत हैं? मंत्री बोला, महाराज, ये हरिग्राम है। कहते हैं यहाँ एक साधु आत्मदेव रहते हैं, जिन्होंने माघ पूर्णिमा का व्रत रखकर पूरे गांव का रूप बदल दिया। राजा तुरंत उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। आत्मदेव ध्यान में बैठे थे जब राजा धर्मसेन पहुंचा। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे मन में अशांति है, निद्रा नहीं आती, राज्य में वैभव है पर मन में शांति नहीं। आत्मदेव ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति धन से नहीं, पुण्य से आती है। तुमने बहुत राज किया, पर क्या कभी आत्मा के लिए कुछ किया? राजा झिझक गया। मुनिवर, मैं रोज पूजा करता हूँ, ब्राह्मणों को दान देता हूँ। आत्मदेव बोले, दान वो नहीं जो प्रदर्शन के लिए दिया जाए, दान वो है जो किसी की भूख मिटा दे, किसी के आंसू सुखा दे। माघ मास आ रहा है, इस बार तुम स्वयं माघ पूर्णिमा का व्रत रखो, मन से, तन से और कर्म से। राजा ने गंभीरता से कहा, मैं संकल्प लेता हूँ मुनिवर।
इस माघ पूर्णिमा को मैं अपना राज सिंहासन छोड़कर एक साधक की तरह व्रत रखूंगा। राजा धर्मसेन ने जब राजधानी लौटकर ये घोषणा की, मैं माघ पूर्णिमा का व्रत रखूंगा और उस दिन कोई राजदरबार नहीं लगेगा, तो पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। कुछ लोग बोले राजा धर्मभक्त हो गया है, तो कुछ बोले शायद उसका मन भ्रम में पड़ गया है। पर राजा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने गंगा के तट पर एक विशाल यज्ञशाला बनवाई, जहां गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दिया जाए। राजमहल की रानी भी उससे प्रेरित हुई। वो बोली, स्वामी, इस व्रत में मैं भी आपके साथ रहूंगी। आप व्रत रखें, मैं सेवा करूंगी। राजा ने कहा, रानी, यह व्रत केवल हम दोनों का नहीं, पूरे राज्य का होगा। हर व्यक्ति जो इस दिन किसी की भलाई करे, वही सच्चा सहभागी होगा। राजा धर्मसेन ने संदेश भेजा, ऋषि आत्मदेव और देवी सुभद्रा को आमंत्रित किया जाए। वे स्वयं इस व्रत के प्रेरक हैं। जब सुभद्रा को खबर मिली तो उसने कहा, मैं कोई देवी नहीं, एक साधारण स्त्री हूं। पर आत्मदेव बोले, बेटी, भगवान ने तुझे दर्शन दिए, यह तेरे पुण्य का सम्मान है, इसे अस्वीकार मत कर। दोनों महल पहुंचे। राजा ने चरणों में झुककर कहा, हे मुनिवर, मेरे लिए यह गर्व की बात है कि आप दोनों आज यहाँ आए। आप ही के कारण मुझे यह मार्ग मिला। सुभद्रा ने धीरे से कहा, राजन, पुण्य का मार्ग कठिन नहीं है, बस मन को नम्र करना होता है। जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर दूर है। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, आप दोनों मेरे गुरु हैं। माघ पूर्णिमा का दिन आया। सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ी तो वो सोने सा चमक उठा। राजा धर्मसेन, रानी, आत्मदेव और सुभद्रा सभी स्नान के लिए गंगा तट पहुंचे। सैकड़ों लोग उनके साथ थे। राजा ने गंगा जल में 3 बार डुबकी लगाई और कहा, हे भगवान, आज मैं राजा नहीं, एक साधक हूँ। मेरे अहंकार का नाश करें और मेरे मन को निर्मल बनाएं। उसके बाद उसने हजारों भूखों को अन्न दिया, वस्त्र बांटे और दान में भूमि दी। सुभद्रा ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। वो कहती जाती, खाइए, ये प्रसाद है। यह केवल अन्न नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। लोगों के चेहरे चमक उठे। कई गरीब रो पड़े, ऐसा राजा हमने कभी नहीं देखा। जब सूर्य अस्त होने लगा तो आकाश में एक चमत्कार हुआ। गंगा के ऊपर एक सुनहरी आभा फैली और उसी में एक कमल खिला। कमल के भीतर एक दिव्य शंख था जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक था। सभी लोग उस दृश्य को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। आवाज आई, हे धर्मसेन, हे आत्मदेव, हे सुभद्रा, तुम तीनों ने मिलकर मानवता के हृदय में फिर से धर्म की ज्योति जलाई है। जिस राज्य में ये व्रत श्रद्धा से किया जाएगा, वहां कभी अकाल नहीं होगा, कभी पाप का बोलबाला नहीं होगा। राजा की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोला, प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया, हर वर्ष माघ मास की पूर्णिमा पर मेरे राज्य में सामूहिक स्नान, दान और अन्नक्षेत्र होगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिना वस्त्र के नहीं रहेगा। आत्मदेव और सुभद्रा ने मिलकर लोगों को धर्म शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने कहा, व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं बल्कि दूसरों की भूख समझना है। माघ पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का सच्चा सौंदर्य उसके कर्म में है, चेहरे में नहीं। राज्य में धीरे धीरे न कोई चोरी हुई, न झूठ बोला गया, न हिंसा हुई। लोग एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करने लगे। एक रात आत्मदेव ध्यान में थे। अचानक उनके सामने प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, आत्मदेव, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुमने जो बीज बोया है वह युगों तक धर्म का वृक्ष बनकर रहेगा। अब यह व्रत केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन का पथ बनेगा। सुभद्रा भी पास थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो एक दासी समान स्त्री थी, आपने मुझे सम्मान दिया, अब मुझे और क्या चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारा नाम माघ मैया के रूप में अमर रहेगा। जब जब लोग श्रद्धा से ये व्रत करेंगे, वे तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे। और इसी के साथ वह दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। राजा धर्मसेन के राज्य में कुछ वर्षों बाद एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सत्यशील। उसके पिता थे देवदत्त, जो आत्मदेव के प्रिय शिष्य थे, और माता थी सौम्या, जो सुभद्रा की सेविका रह चुकी थी। सत्यशील का जन्म किसी सामान्य घर में नहीं बल्कि प्रार्थना के बीच हुआ था। उसकी माता ने माघ मास के ही दिन गर्भ धारण किया था, और जब बालक का जन्म हुआ तब आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक से दमक रहा था। लोगों ने कहा, यह बालक स्वयं माघ पूर्णिमा के पुण्य से जन्मा है, इसमें धर्म की ज्योति होगी। सत्यशील बचपन से ही विचित्र था। जहां अन्य बालक खिलौनों में मग्न रहते, वहां वो मिट्टी से शिवलिंग बनाता और जल चढ़ाता। कभी नदी के किनारे बैठकर पत्थरों से अक्षर लिखता, सत्य ही भगवान है। एक दिन उसकी माता ने पूछा, बेटा, तू दिन रात पूजा में क्यों लगा रहता है? खेल भी लिया कर।
सत्यशील ने मासूमियत से उत्तर दिया, माँ, खेल तो मैं भी खेलता हूँ, पर मेरा खेल भगवान से बात करने का है। माता की आंखें नम हो गईं। उसे लगा, यह बालक सामान्य नहीं। जब सत्यशील 10 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता देवदत्त उसे लेकर आत्मदेव के आश्रम पहुंचे। आत्मदेव अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनके मुख पर वही तेज था। उन्होंने बालक को देखकर कहा, देवदत्त, ये तो दिव्य बालक है। इसके माथे पर धर्म की रेखा है। ये आगे चलकर वो करेगा जो हम अधूरा छोड़ गए हैं। सत्यशील ने प्रणाम किया। आत्मदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज से तू मेरा शिष्य है। तेरा नाम सत्यशील ही तेरा मार्गदर्शन करेगा, सत्य के प्रति अडिग और शील में अटल। दिन बीतते गए। आत्मदेव ने सत्यशील को वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और योग का ज्ञान दिया, पर उन्होंने साथ ही कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो। माघ पूर्णिमा का अर्थ केवल स्नान नहीं, ये दूसरों के जीवन को शुद्ध करने का प्रयत्न है। एक दिन उन्होंने सत्यशील से पूछा, बेटा, तूने जीवन में क्या करना है ये सोचा है? सत्यशील ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं धर्म को केवल पुस्तकों में नहीं, लोगों के जीवन में लाना चाहता हूँ। आत्मदेव मुस्कुराए, तो जा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यही मेरा उत्तराधिकारी है। सत्यशील ने अपने गांव से शुरुआत की। उसने देखा कि लोग फिर से लापरवाह हो रहे हैं। माघ पूर्णिमा का व्रत अब केवल एक परंपरा बनकर रह गया था। लोग केवल स्नान करते, पर हृदय से श्रद्धा नहीं रखते। सत्यशील ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, माघ पूर्णिमा केवल जल में डुबकी लगाने का नाम नहीं है। यह दिन है जब हम अपने भीतर के अंधकार को धोते हैं। क्यों न हम इस दिन हर घर में एक भूखे को भोजन दें? शुरू में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये तो बच्चा है, इसे क्या पता धर्म क्या होता है। पर सत्यशील ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज किसी गरीब को खाना खिलाता, किसी वृद्ध की सेवा करता। धीरे धीरे लोग प्रभावित हुए। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री रोती हुई बोली, बेटा, तूने मुझे रोटी दी, ये तो ठीक है, पर तूने मुझे सम्मान भी दिया। इतने सालों बाद किसी ने मुझे माँ कहा। सत्यशील के मन में गंगा सा भाव उमड़ आया। यही तो सच्चा व्रत है। समय बीतता गया। एक दिन आत्मदेव ने सत्यशील को बुलाया। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत। बेटा, उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर धर्म की ज्योति तुझमें जीवित रहेगी। याद रख, जब तू दूसरों के आंसू पोंछेगा, तभी माघ पूर्णिमा जीवित रहेगी। सत्यशील ने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। अगले ही क्षण आत्मदेव समाधि में लीन हो गए। आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया और पुष्पों की वर्षा होने लगी। सत्यशील रोया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि गुरु अब उसके भीतर हैं। गुरु के देहांत के बाद सत्यशील ने संकल्प लिया, मैं धर्म की ये ज्योति पूरे देश में फैलाऊंगा। वह पैदल निकल पड़ा, गांव-गांव, नगर-नगर। कहीं उसने अंधविश्वास मिटाया, कहीं प्यासे को जल दिया, कहीं लालच में फंसे को समझाया। लोग उसके उपदेश सुनने आने लगे। वो कहता, सच्चा तीर्थ वही है जहां किसी को दुख न पहुंचे। सच्चा दान वही है जो अहंकार से रहित हो, और सच्चा व्रत वही है जो मन को निर्मल करे। धीरे धीरे सत्यशील की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। पर जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। एक लालची व्यापारी था, नाम था रक्तजीव। वह हर माघ पूर्णिमा पर दान के नाम पर व्यापार करता था। गरीबों से सस्ता अनाज खरीदता और अमीरों को तीर्थ प्रसाद बताकर महंगा बेचता। जब उसे पता चला कि सत्यशील लोगों को सच्चे व्रत का अर्थ समझा रहा है, तो वो जलने लगा। उसने सोचा, अगर ये बालक ऐसे ही बोलता रहा तो मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। रक्तजीव ने चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी, सत्यशील तो जादूगर है, वह लोगों को अपने वश में कर लेता है। कई लोग भ्रमित हो गए। किसी ने सत्यशील को अपशब्द कहे, किसी ने पत्थर फेंके, पर सत्यशील मुस्कुराता रहा। वे मुझ पर नहीं, अपने भ्रम पर पत्थर मार रहे हैं, उसने कहा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। रक्तजीव के गोदाम में अनाज भरा था, पर उसने ताले लगा दिए। सत्यशील ने लोगों से कहा, आओ, हम जो कुछ भी पास में है उसे बांट लें। उसने अपना सारा संग्रहित अनाज गरीबों में बांट दिया। लोगों के चेहरे पर आशा लौटी। पर तभी चमत्कार हुआ। 3 दिन बाद जब गंगा में वर्षा हुई तो नदी का जल गांव तक पहुंचा और नई फसल उगाई। लोग समझ गए, सत्यशील झूठा नहीं, सच्चा साधक है। रक्तजीव के गोदाम पर बिजली गिरी और वो जलकर राख हो गया। गांव के लोग सत्यशील के चरणों में झुक गए। बेटा, तूने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों के लिए जीना है। राजा धर्मसेन अब वृद्ध हो चुके थे। जब उन्हें सत्यशील के कार्यों की खबर मिली तो उन्होंने दूत भेजा, सत्यशील को राजमहल बुलाया जाए, मैं उसे राज्यगुरु बनाना चाहता हूँ। सत्यशील ने पहले तो मना किया, महाराज, मैं तो एक सेवक हूँ, महल में मेरा क्या काम।
पर राजा ने कहा, जिसके पास धर्म का ज्ञान है उसे सत्ता का मार्ग दिखाना ही धर्म है। सत्यशील ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं महल आऊंगा, पर मैं केवल उपदेश दूंगा, किसी से कुछ लूंगा नहीं। राजमहल में उसका स्वागत हुआ। राजा ने कहा, सत्यशील, तू आत्मदेव की आत्मा का उत्तराधिकारी है, तेरा स्थान यहाँ सबसे ऊंचा है। सत्यशील बोला, महाराज, ऊंचा स्थान वो नहीं जहां मैं बैठा हूं, बल्कि वो है जहां से मैं किसी की मदद कर सकूं। फिर उसने दरबार में एक नया नियम बनाया, हर पूर्णिमा को राजमहल का भोजनालय जनता के लिए खुला रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। यह व्यवस्था सदा के लिए चली। लोगों ने कहा, सत्यशील ने राजा से भी बड़ा दिल दिखाया है। एक रात जब सत्यशील ध्यान में था, एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, उसके हाथ में कमल और आंचल में जल। वह बोली, सत्यशील, मैं गंगा हूँ, भगवान विष्णु ने तुझे परीक्षा देने भेजा है। कल प्रातः तेरे सामने एक रोगी आएगा जो तुझे झूठ बोलेगा। यदि तू उसके प्रति दया करेगा तो तू माघ पूर्णिमा के व्रत का सच्चा अर्थ समझ जाएगा। अगले दिन वैसा ही हुआ। एक रोगी आया और बोला, महाराज, मुझे अपने पापों से मुक्ति चाहिए, पर मैं सत्य नहीं बोल सकता। सत्यशील ने मुस्कुराकर कहा, बोल मत, बस अपने आंसू बहा दे। ईश्वर शब्द नहीं, भावना सुनता है। रोगी रो पड़ा और कहते हैं उसी क्षण उसका शरीर स्वस्थ हो गया। वो रोगी वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने उसे परीक्षा देने के लिए वह रूप लिया था। सत्यशील अब अपने गांव का हीरो बन चुका था। हर सुबह लोग उसे देखकर प्रणाम करते, बच्चे उसके कदमों के पीछे दौड़ते और बुजुर्ग उसके अनुभव से ज्ञान लेने आते। वो कभी किसी को उपदेश देने के लिए ऊंचाई पर नहीं बैठता था, वो तो सबके साथ जमीन पर बैठ जाता और कहता, मैं कोई संत नहीं, तुम्हारे बीच का एक सेवक हूँ। अगर तुम खुश हो तो वही मेरा पुण्य है। गांव के आसपास के लोग भी अब माघ पूर्णिमा पर सत्यशील के पास आते। गंगा किनारे उसका छोटा सा आश्रम अब तीर्थ बन गया था। हर वर्ष हजारों लोग यहाँ आकर व्रत करते, दान देते और अपने जीवन का अर्थ खोजते। लेकिन इसी बीच एक अंधेरी छाया धीरे धीरे उस प्रकाश को घेरने लगी। राज्य के उत्तर दिशा में एक नगर था, विशालपुर। वहां का मंत्री कल्याण सेन नाम का व्यक्ति था, पर उसके नाम के विपरीत उसका मन अधर्म में डूबा था। वो धर्मसेन राजा के शासन से ईर्ष्या करता था और सत्यशील की ख्याति से जलता था। वो कहता, लोग इस बालक के नाम पर झुकते हैं, राजा की नहीं सुनते। अगर यही चलता रहा तो राजसत्ता का क्या होगा। उसने दरबार में झूठ फैलाना शुरू किया। महाराज, सत्यशील अब लोगों को आपके विरुद्ध कर रहा है। वह कहता है कि राजमहल में रहने वाला राजा सच्चा धर्म नहीं समझ सकता। राजा धर्मसेन वृद्ध थे, परंतु सीधा सादा हृदय रखते थे। उन्होंने कहा, मैं सत्यशील को पुत्र समान मानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। पर कल्याण सेन का विष हर दिन फैलता गया। धीरे धीरे कई दरबारी मंत्री भी उसके साथ हो गए। एक दिन कल्याण सेन ने चाल चली। उसने राज्य के दक्षिण क्षेत्र में अपने लोगों से चोरी करवाई, मंदिर की मूर्तियां चुरवाईं और फिर अफवाह फैला दी। ये सब सत्यशील के अनुयायियों ने किया है। उन्होंने सोने की मूर्तियों को गंगा में बहा दिया ताकि दान के नाम पर खुद रख लें। राजमहल में हलचल मच गई। राजा ने तुरंत दूत भेजा, सत्यशील को बुलाया जाए। जब सत्यशील दरबार में पहुंचा तो वहां का वातावरण भारी था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सत्यशील, क्या तेरे अनुयायियों ने ये अधर्म किया है? सत्यशील शांत स्वर में बोला, महाराज, मेरे अनुयायी तो वही हैं जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं। यदि किसी ने पाप किया है तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। कल्याण सेन ने व्यंग्य से कहा, क्या प्रमाण है तेरे पास? सिर्फ बातें करने से कोई निर्दोष नहीं होता। राजा ने कहा, सत्यशील, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, पर राज्य की मर्यादा के लिए हमें जांच करनी होगी। सत्यशील ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, धर्म की परीक्षा से भागना अधर्म होगा। मैं स्वयं सत्य सिद्ध करूंगा। सत्यशील ने गंगा किनारे तपस्या शुरू की। उसने अन्न जल त्याग दिया और कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं एक बूंद भी नहीं लूंगा। 3 दिन बीत गए। लोग चिंतित हो गए। चौथे दिन रात को गंगा का जल अचानक उथल पुथल करने लगा। आकाश में बिजली चमकी और एक आवाज आई, सत्यशील निर्दोष है, यह सब कल्याण सेन का छल है। राजा धर्मसेन ने तुरंत सैनिक भेजे। जांच हुई और मूर्तियां कल्याण सेन के ही गोदाम से बरामद हुईं। वो पकड़ा गया, पर जैसे ही सैनिक उसे ले जा रहे थे वो हंस पड़ा, तू जीत गया सत्यशील, पर याद रख, धर्म की राह कभी सरल नहीं होती। जब कल्याण सेन को दंड देने की बात आई तो सत्यशील ने स्वयं कहा, महाराज, उसे दंड मत दीजिए। पाप का नाश दंड से नहीं, पश्चाताप से होता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सत्यशील, जिसने तेरी बदनामी की, तू उसी के लिए दया मांगता है? सत्यशील बोला, हाँ महाराज, क्योंकि धर्म तभी पूर्ण होता है जब हम अपने शत्रु को भी क्षमा करें।
यह सुनकर दरबार स्तब्ध रह गया। कल्याण सेन के आंसू बहने लगे। वो सत्यशील के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा हो गया था। सत्यशील ने उसे उठाया। अब से तेरी दृष्टि धर्म की ओर हो। कुछ महीने बाद फिर माघ मास आया। राज्य में पहले से भी बड़ा पर्व मनाया गया। हजारों लोग गंगा तट पर इकट्ठा हुए। सत्यशील ने कहा, आज यह व्रत केवल स्नान या दान का नहीं, बल्कि क्षमा का पर्व है। जिसके मन में द्वेष है, वो चाहे गंगा में डुबकी लगाए या नहीं, उसका व्रत अधूरा रहेगा। फिर उसने सबको निर्देश दिया, आज का दिन दूसरों को क्षमा करने का है। जो किसी से रुष्ट है, वह आज जाकर उसे गले लगाए। लोग एक दूसरे से मिलकर आंसू बहाने लगे। गंगा का तट मानो मानवता की सबसे पवित्र सभा बन गया था। जब सूर्य अस्त होने लगा तो गंगा का जल सुनहरा हो उठा। अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल कमल जो स्वयं प्रकाश से बना था। कमल के भीतर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके साथ देवी गंगा और देवी लक्ष्मी भी थीं। भगवान बोले, सत्यशील, तूने धर्म की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। तूने क्रोध के स्थान पर करुणा चुनी, प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा चुनी। यही माघ पूर्णिमा का सच्चा अर्थ है, हृदय की पूर्णिमा। लोग विस्मय में डूब गए। सत्यशील ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैं तो केवल सेवा का माध्यम हूँ। भगवान ने कहा, अब से ये दिन सत्य पूर्णिमा नाम से भी जाना जाएगा। जो इस दिन दूसरों को क्षमा करेगा, उसका पाप भस्म हो जाएगा। उसके बाद सत्यशील ने यात्रा शुरू की। वो गांव-गांव, नगर-नगर गया। हर जगह उसने एक ही बात कही, सच्चा व्रत तब पूरा होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ त्यागें। उसकी बातें केवल लोगों के कानों तक नहीं, दिलों तक पहुंची। कई राजा, व्यापारी और सामान्य जन उसके अनुयायी बन गए। उन्होंने अपने अपने राज्यों में सत्यशील सेवा सभा बनाई, जहां हर माघ पूर्णिमा को गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए जाते थे। सत्यशील अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आवाज में वही तेज था। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, बेटा, जब तक ये संसार है, माघ पूर्णिमा जीवित रहेगी, क्योंकि यह केवल तिथि नहीं, यह करुणा, सत्य और क्षमा का संकल्प है। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, गुरुदेव आत्मदेव, आपकी शिक्षा मैंने निभाई। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा, गंगा का जल स्वयं ऊपर उठकर सत्यशील के चरणों को धो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। सत्यशील के समाधि लेने के बाद उसके शिष्यों ने गंगा तट पर उसकी स्मृति में एक साधारण परंतु पवित्र मठ बनाया। वहां कोई सोने की मूर्ति नहीं, कोई महल नहीं, बस मिट्टी की एक वेदी थी जिस पर लिखा था, यहाँ वो साधक विश्राम करता है जिसने दूसरों के आंसू पोंछे। हर माघ पूर्णिमा को हजारों लोग वहां आते। वे गंगा स्नान करते, परंतु केवल स्नान नहीं, वे दूसरों की सेवा का भी संकल्प लेते। धीरे धीरे ये स्थान सत्यतीर्थ कहलाने लगा। समय बीतता गया, राजवंश बदले, नगर उजड़े और बसे, पर सत्यशील का नाम हर गांव में गूंजता रहा। सत्यशील के निधन के 100 वर्ष बाद एक नया युग आया। राज्य में एक नए राजा हुए, आदित्य वर्मा। वो बुद्धिमान था, पर एक ही दोष था, उसे अपने वैभव पर गर्व था। हर वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर वो भव्य आयोजन करता, जहां सोने के कलशों से जल चढ़ाया जाता, हजारों दीप जलाए जाते और लोग राजा की प्रशंसा करते। एक वर्ष जब माघ पूर्णिमा आई तो वो अपने दरबारियों से बोला, देखो, मैं सत्यशील से भी बड़ा दानी बनूंगा। इतना बड़ा दान करूंगा कि लोग युगों तक मेरा नाम याद रखें। दरबारी ताली बजाने लगे, पर उसी समय एक वृद्ध साधु दरबार में आया। फटे वस्त्र, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में चमक। उसने कहा, राजन, दान से नहीं, भाव से बड़ा बनता है मनुष्य। तू सोना दे सकता है, पर क्या तू किसी को सम्मान दे सकता है? राजा चिढ़ गया, तू कौन है जो मुझसे प्रश्न करता है? साधु मुस्कुराया, मैं सत्यशील का शिष्य हूँ, वही सत्यशील जिसने सिखाया था कि धर्म का अर्थ दूसरों के आंसू पोंछना है। राजा कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तेरी परीक्षा दूंगा। कल तू मेरे यज्ञ में आएगा और देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन पूरा राजमहल जगमगा रहा था। सैकड़ों ब्राह्मण, विद्वान और साधु संत एकत्र थे। राजा ने मंच पर चढ़कर घोषणा की, मैं आज अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करूंगा। लोग उत्सुक थे। राजा ने अपने स्वर्ण मुकुट की ओर देखा, पर वो नहीं दिया। फिर उसने अपनी तलवार की ओर देखा, पर उसे भी नहीं छोड़ा। वो नीचे बैठा और थोड़ी देर मौन रहा। फिर उसने अपनी माता को बुलवाया, जो वृद्ध हो चुकी थी, और सबके सामने बोला, आज मैं अपनी माँ के चरणों को धोकर जल अर्पित करूंगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा दान है। जो माँ की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। साधु मुस्कुराया, अब तू समझ गया राजन, सोना नहीं, सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। उस दिन से राजा आदित्य वर्मा ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया।
हर माघ पूर्णिमा को हर घर में माता पिता के चरण धोए जाएंगे और उस जल को गंगा के जल समान माना जाएगा। ये परंपरा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब गंगा स्नान से पहले अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करते, फिर बाहर जाकर दान और सेवा करते। सत्यशील की शिक्षा अब केवल मठों में नहीं, बल्कि हर परिवार की दिनचर्या में समा गई। एक वृद्ध स्त्री ने कहा, पहले हम गंगा में स्नान करने दूर जाते थे, अब हमारे घर का हर कोना गंगा बन गया है, क्योंकि हर हृदय में करुणा का प्रवाह बह रहा है। समय के साथ सत्यशील की कथा लोक कथाओं में बदल गई। माघ पूर्णिमा अब स्नान पर्व भर नहीं रही, ये सेवा पर्व, करुणा पर्व और क्षमा पर्व बन गई। कई ऋषि मुनियों ने इसके महात्म्य पर ग्रंथ लिखे। सत्य पुराण, माघ महात्म्य और सेवोपनिषद जैसे ग्रंथ इसी काल में बने, जिनमें सत्यशील की शिक्षा अंकित थी। जो मनुष्य दूसरों के दुख में सहभागी होता है, वही परमात्मा का अंश है। समय के चक्र ने फिर करवट ली। राज्य समाप्त हुए, युग बदले और नए धर्म प्रवर्तक आए, परंतु सत्यशील का नाम मिटा नहीं। यह कथा धीरे धीरे गांवों के लोक गीतों में बस गई। हर वर्ष जब माघ पूर्णिमा आती तो स्त्रियां गंगा किनारे दीप जलाकर गाती, सत्यशील का नाम जपो, सेवा से सुख पाओ, गंगा मैया की गोद में पाप सभी बह जाओ। बच्चे उस गीत को सुनते सुनते बड़े होते और जब वे स्वयं परिवार बनाते तो उसी दिन किसी न किसी की मदद अवश्य करते। सैकड़ों वर्ष बाद एक नया युग आया। काशी नगरी में एक कथावाचक हुआ, नाम था हरिदास। वो प्रतिदिन घाटों पर बैठकर सत्यशील की कथा सुनाता था। एक दिन एक युवक ने पूछा, बाबा, आपने ये कथा हजारों बार सुनाई, पर क्या आपने सत्यशील को कभी देखा? हरिदास मुस्कुराया, बेटा, सत्यशील को देखना कठिन नहीं। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी रोते को हंसाएगा, तब तू सत्यशील को देख लेगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा, आज से मैं हर माघ पूर्णिमा पर किसी की मदद करूंगा। हरिदास ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, गुरुदेव आत्मदेव, तेरा बीज अब भी हरा है। उसी रात जब गंगा तट पर पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा था, हरिदास ने देखा कि जल में एक आभा चमकी। उसे लगा कोई प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह भयभीत हुआ, पर फिर सुना, हरिदास, तेरा कार्य वही है जो सत्यशील का था, कथा सुनाना नहीं, लोगों के हृदय में भावना जगाना। जब तक ये कथा गूंजती रहेगी तब तक धर्म जीवित रहेगा। हरिदास नतमस्तक हुआ। सुबह जब लोग घाट पर आए तो उन्होंने देखा हरिदास की चौकी खाली है, पर उसके आसन पर पुष्पों की वर्षा हो रही है। सदियां बीत गईं, साम्राज्य आए और गए। अब मनुष्य यंत्रों के युग में पहुंच गया था, जहां भक्ति कम और भाग दौड़ ज्यादा थी। पर हर वर्ष जब माघ मास आता, लोग अब भी प्रयागराज, काशी, हरिद्वार और गंगा सागर पहुंचते। वे गंगा में डुबकी लगाते और भीतर एक अनजानी शांति महसूस करते। कई लोगों को पता भी नहीं कि इस व्रत की जड़ें सत्यशील की शिक्षा में हैं, पर उसकी आत्मा अब भी हर तीर्थयात्री के भीतर सांस लेती है। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी गरीब को कंबल देता है, किसी अनाथ को पढ़ाता है या किसी बीमार की सेवा करता है, वो अनजाने में सत्यशील की परंपरा निभा रहा होता है। क्योंकि सत्यशील ने कहा था, सच्चा व्रत वो नहीं जो पेट को भूखा रखे, बल्कि वो है जो किसी और के पेट को भर दे। माघ पूर्णिमा इसलिए आज भी सबसे महान पर्व मानी जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धर्म पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में होता है। कहते हैं कि एक रात भगवान विष्णु ने देवी गंगा से कहा, देखो, धरती पर अब भी लोग माघ पूर्णिमा मना रहे हैं। सत्यशील की आत्मा ने धर्म को स्थायी बना दिया। देवी गंगा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, वो बालक जिसने मेरे तट पर करुणा बोई थी, अब हर हृदय में बहता है। वो मेरे जल से भी अधिक निर्मल था। भगवान विष्णु बोले, यही कारण है कि जब जब माघ पूर्णिमा आएगी, मैं स्वयं धरती पर उतरकर गंगा में स्नान करूंगा। आज भी जब भोर की बेला में गंगा तट पर हजारों दीप जलते हैं, तो कहा जाता है, हर दीपक में सत्यशील की आत्मा प्रज्वलित होती है। हर वृद्ध जब अपने पोते को व्रत का अर्थ समझाता है, वो अनजाने में वही वचन दोहराता है, बेटा, धर्म का अर्थ दूसरों के लिए जीना है। और इस प्रकार माघ पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता का पर्व बन गई। सत्यशील के प्रस्थान के बाद कई शताब्दियां बीत गईं। धरती पर लोग अब भी माघ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करते रहे, परंतु स्वर्गलोक में एक प्रश्न उठ गया। इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। इंद्र बोला, प्रभु, हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर हर वर्ष यह व्रत और महान होता जा रहा है। लोग हमें भूलकर केवल गंगा और माघ पूर्णिमा की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह व्रत किसी देवता की नहीं, बल्कि मानवता की पूजा है। इंद्र ने पूछा, क्या इसका फल हम देवताओं से भी बड़ा है? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, क्योंकि यह व्रत आत्मा को देवत्व के स्तर तक उठाता है।
जो इसे सच्चे मन से करता है वो देवताओं की भांति निर्मल हो जाता है। देवता विस्मित हो गए। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, हम स्वयं देखना चाहते हैं कि ये व्रत इतना महान क्यों है। माघ मास की पूर्णिमा आई। गंगा का तट दीपों से जगमगा रहा था। हजारों लोग स्नान, दान और सेवा में लगे थे। तभी आकाश से प्रकाश की वर्षा हुई। देवता स्वयं धरती पर उतर आए, पर किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि वे मनुष्य रूप में आए थे। किसी ने किसान का रूप लिया, किसी ने भिखारी का, किसी ने वृद्ध का। वे ये देखना चाहते थे कि क्या लोग केवल पूजा करते हैं या सच में सेवा भी। पहले इंद्र एक गरीब वृद्ध के रूप में एक घर पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा अन्न दो। वो स्त्री बोली, माघ पूर्णिमा का दिन है, आज मैं उपवास पर हूँ। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उपवास तो आत्मा का होता है, पेट का नहीं। स्त्री को अपने शब्द याद आ गए जो उसने सत्यशील की कथा में सुने थे। वो तुरंत भीतर गई और अपने व्रत का प्रसाद निकालकर उस वृद्ध को दे दिया। इंद्र का मुख तेज से दमक उठा। वह बोला, तेरी श्रद्धा अमर रहे, हे पुत्री, तूने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। और वो प्रकाश में विलीन हो गया। उधर वरुण देव एक प्यासे यात्री बनकर गंगा तट की ओर गए। धूप तेज थी, लोग व्यस्त थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला, बाबा, आप थके लगते हैं, आइए मेरे घर में जल पीजिए। वरुण ने पूछा, बेटा, तुझे कैसे पता चला कि मैं प्यासा हूँ? बालक बोला, माँ कहती हैं, माघ पूर्णिमा पर जो किसी की प्यास बुझाए उसे गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। वरुण ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा। तू धन्य है, तूने मेरे अस्तित्व को समझ लिया। और जब वरुण वहां से गए तो जहां उनका पैर पड़ा वहां जल की धारा फूट पड़ी। लोग उसे वरुण कुंड कहने लगे। कुबेर ने एक गरीब साधु का रूप लिया और नगर में घूमे। उन्होंने देखा लोग बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, पर किसी के चेहरे पर विनम्रता नहीं। वो एक व्यापारी के पास गए और बोले, भाई, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? व्यापारी ने कहा, आज तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, गरीबों को भोजन बाद में दूंगा। कुबेर आगे बढ़े और एक झोपड़ी के सामने पहुंचे। वहां एक विधवा स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। उसने कहा, बाबा, मेरे पास रोटी तो बस 2 है, पर आप भी खा लीजिए, हम आधी आधी बांट लेंगे। कुबेर भाव विवल हो गए। हे देवी, तू संसार की सबसे अमीर स्त्री है, क्योंकि तेरे पास करुणा का धन है। अगले दिन जब वो विधवा जागी तो देखा उसकी झोपड़ी के आसपास अनाज से भरे बोरे पड़े हैं। लोग कहते हैं कि वो कुबेर का आशीर्वाद था। जब सभी देवता वापस ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा, प्रभु, अब हमें ज्ञात हुआ कि माघ पूर्णिमा का व्रत स्वर्ग से भी ऊंचा है। धरती पर मनुष्यों में जो प्रेम, दया और सेवा है वह देवताओं को भी नतमस्तक कर देती है। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि यह व्रत केवल पृथ्वी का नहीं, ब्रह्मलोक का भी पर्व है। आज से हर वर्ष जब माघ पूर्णिमा आएगी स्वर्ग में भी इसके उत्सव होंगे। विष्णु बोले, मैं स्वयं इस दिन क्षीर सागर छोड़कर गंगा में उतरूंगा ताकि मनुष्यों के संग स्नान कर सकें। शिव ने कहा, मैं कैलाश पर ध्यान में रहूंगा, पर मेरी चेतना गंगा के हर कण में प्रवाहित होगी। देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं उस घर में निवास करूंगी जहां माघ पूर्णिमा के दिन किसी को भोजन दिया जाए। और इस प्रकार स्वर्ग में यह व्रत देव पूर्णिमा के नाम से प्रचलित हुआ। धरती पर उसी समय एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। लोगों ने देखा कि गंगा का जल पहले से अधिक निर्मल हो गया है और जहां जहां सत्यशील की कथा गाई जाती थी वहां फूलों की वर्षा होने लगी। प्रयागराज में उस वर्ष कुंभ का आयोजन हुआ। लाखों लोग एक साथ गंगा में डुबकी लगाने आए और हर किसी ने मन ही मन कहा, सत्यशील, तेरी आत्मा आज भी हमारे संग है। कहते हैं कि उसी रात एक युवा साधक को स्वप्न आया। उसने देखा एक प्रकाशमय आकृति उसके सामने खड़ी है। वह बोली, मैं सत्यशील हूँ, मेरा शरीर मिट गया पर मेरा धर्म अमर है। जब तक मनुष्य दूसरों की सहायता करेगा तब तक माघ पूर्णिमा जीवित रहेगी। साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये व्रत हर युग में रहेगा? सत्यशील ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि ये किसी धर्म, जाति या युग से बंधा नहीं। ये मानवता का व्रत है, हर उस व्यक्ति का जो किसी की पीड़ा देखकर मौन नहीं रह सकता। और वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। अगले दिन ब्रह्मलोक में ध्वनि गूंजी। माघ पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, यह परमात्मा के प्रति मनुष्य की श्रद्धा का उत्सव है। जो इसे सच्चे मन से करता है वो ब्रह्मलोक के समान आनंद प्राप्त करता है। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने एक साथ कहा, जय सत्यशील, जय माघ मैया, जय गंगा देवी। और तब से ये पर्व तीनों लोकों में मनाया जाने लगा। पृथ्वी पर स्नान और सेवा के रूप में, स्वर्ग में पूजा और पुष्प वृष्टि के रूप में, और ब्रह्मलोक में शांति और ध्यान के रूप में। आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो गंगा का जल चांदी की तरह चमकता है। कहा जाता है वो चमक गंगा का नहीं, सत्यशील की आत्मा का प्रकाश है।
हर घर में जब दीपक जलता है, हर मंदिर में जब घंटा बजता है, हर हाथ जब किसी की मदद को उठता है, वो क्षण माघ पूर्णिमा का होता है। माघ पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि स्नान शरीर को शुद्ध करता है, दान समाज को शुद्ध करता है और क्षमा आत्मा को शुद्ध करती है। अगर कोई इन तीनों को एक साथ कर ले तो वो स्वर्ग को नहीं बल्कि अपने भीतर के स्वर्ग को पा लेता है। और इस प्रकार मित्रों, माघ पूर्णिमा व्रत कथा का ये दिव्य प्रवाह धरती से देवलोक और फिर ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। ऋषि आत्मदेव की तपस्या, सुभद्रा की श्रद्धा, राजा धर्मसेन की निष्ठा और सत्यशील की सेवा चारों मिलकर इस कथा को अमर बना गए। अब यह पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है जो हमें मिट्टी से उठाकर प्रकाश तक ले जाती है। तो जब अगली बार माघ पूर्णिमा आए तो याद रखिए, ईश्वर वहीं है जहां किसी की मदद की जाती है, गंगा वहीं बहती है जहां करुणा का प्रवाह होता है और पूर्णिमा वहीं खिलती है जहां हृदय में प्रकाश होता है। इस प्रकार माघ पूर्णिमा व्रत कथा के सभी 6 भाग पूर्ण हुए। ये कथा न केवल व्रत का महात्म्य बताती है बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है, सेवा, सत्य और श्रद्धा का। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।